शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 11 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर हम बच्चों को बताया, सिविलाइज्ड, सदा बच्चों की सिविलाइज्ड रहनी चाहिए। सिविलाइज्ड नहीं है तो बच्चे फिर कुछ ना कुछ आंखें धोखा देती रहेंगी। तो कोई भी, बाबा ने कहा, अभी तक पूरा सिविलाइज्ड नहीं बना। वास्तव में बहुत पुरानी मुरली है ना लेकिन फिर भी बाबा सिविलाइज्ड किसको कहते? देहिक दृष्टि भी क्रिमिनलाइज्ड है, और कोई कह नहीं सकता कि मेरी कभी भी दिन में देहिक दृष्टि नहीं रही। देहिक दृष्टि तो रहती है ना। कल ही बाबा ने कहा, देखो बच्चे, 1 सेकंड में आत्ममानी तो 1 सेकंड में देहाभिमानी। तो इसलिए सदा आत्ममानी बनना है, देहाभिमान को छोड़ना है। आज सबसे पहले बाबा ने कहा, आत्ममानी हो बैठे हो, अशरीरी आत्मा आई परम धाम से और आके यहाँ पाठ बजा रही है। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझना है। ये देह तो विनाशी है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। उस आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास हमें करना है। तो क्षमा चाहूँगा, आज ट्रेन से कर रहे हैं मुरली मंथन, हो सकता है थोड़ा व्यवधान हो। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, ये बच्चे, तुम बच्चों को इसका खूब अभ्यास करना है, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करना है। अच्छा बच्चे, कोई तो सच बताते, कोई बिल्कुल सच नहीं बताते। बाबा को सच सच बताना चाहिए। हाँ, थोड़ा भी क्रिमिनल आएगा ही, नोट करो, दिन में 10-20 तो भूलें होती होंगी। फिर बाबा ने कहा कि बाबा की कितनी महिमा गाते हैं। ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, गुणों का भंडार है। दिल से एक एक महिमा को रियलाइज करो, कितना ज्ञान का भंडार उसमें भरा है। तो इसलिए ज्ञान का सागर है। कितना प्यार देते हैं, इसलिए प्यार का सागर है, या फिर शांति का सागर है। सब गुणों का भंडार है। तो ऐसा हम सदा उसकी एक एक महिमा को दिल से रियलाइज करें। बाबा ने कहा, बच्चे, मैं आता हूँ कब? संगम पर। मेरा भी ज्ञान का पार्ट है ना, अंदर ज्ञान भरा हुआ है, तो उसी का पार्ट है, वही तो निकलेगा ना निकलता ही रहता है, लगातार बरसता रहता है ज्ञान। तो फिर बाबा ने कहा, ड्रामा बना हुआ है। देखो बच्चे, कलयुग में अपार दुख, अपरंपार दुख, और सतयुग में अपरंपार सुख। अच्छा, 101 दुखों की लिस्ट निकालो। फिर बच्चे देखो, सतयुग की भी लिस्ट निकालो, कितने सुख हैं। तो इन सब का बाबा ने कहा, फिर कंपेयर करो, देखो कितना दुख और कितना अपरंपार सुख। अभी तो बच्चे साइंस का घमंड है, पंप, साइंस का पंप समझते हैं। हमारे लिए तो यही सुख है, बंगला है, सब कुछ है, ये है, गाड़ियां हैं। लेकिन ये काग विष्ठा समान सुख है। जैसे कौवे को विष्ठा खाने से बड़ा आनंद आता है, इसी तरह कलयुगी सुख तो काग विष्ठा समान सुख है। बाकी बाबा ने कहा, साइंस के साधन तो बच्चे सतयुग में भी जाएंगे। यही साइंस रिफाइन होकर सतयुग में जाएगी, और तुम बच्चों को उसका देखना है कि कैसे बच्चे वहाँ भी आके कार्य करेंगे। हाँ, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे जाके प्रजा में नौकर चाकर जाके बनेंगे। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को सर्विस करनी है ना, पर्चा ऐसा छपाओ जिसमें बच्चे एम ऑब्जेक्ट लिखियो, क्योंकि सब पूछते हैं तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। तो उन्हें एम ऑब्जेक्ट बताने के लिए पर्चा पकड़ा दो, समझ जाएंगे। तो बच्चों को ऐसा पर्चा छपा के सर्विस करनी चाहिए। तो तुम क्या कर रहे हो? सुखधाम से जो है हम रास्ता बता रहे हैं सुखधाम से जाने का, इसलिए वो सर्विस कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अब जो है देखो बच्चे, ये कहीं भी चेक करना है, जरा भी किसी के नाम रूप में दृष्टि तो नहीं गई, वृत्ति तो नहीं गई। अरे बड़े बड़े महारथी सेवा करते हैं,
परंतु कहीं ना कहीं दृष्टि वृत्ति जाती। चेक करो, जांच करो, सारा दिन में मेरी वृत्ति कैसे रही, किसी को भी देखा क्या वृत्ति कुछ परिवर्तन हुई, कभी भी जरा भी बुद्धि चलायमानी ना हो। हाँ, शरीर की तरफ जरा भी बुद्धि ना जाए, अंदर चमकता हुआ तारा, सितारा, उसी को देखें। तो ये बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। इसलिए बच्चे जैसे धारणा करनी है, तो चिंतन जितना श्रेष्ठ करेंगे उतना ही तुम बच्चे महान बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को अब बाबा आके कितना महान बनाते हैं, कितना श्रेष्ठ बनाते हैं। हाँ, मनुष्य से देव गाया जाता ना बच्चे, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। कि भगवान आते हैं इस धरा पर, आके मनुष्य से देवता बनाते हैं और देर भी नहीं लगाते, फटाफट जो है बन जाते हैं। फिर आज बाबा ने कहा धन दिए धन न खोटे। जितना बच्चे ज्ञान धन बांटेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। बाबा ने कहा बढ़ेगा तब जब बांटेंगे, बांटेंगे नहीं तो बढ़ेगा क्यों। वैसे भी कहते हैं ना, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सजन को काम। बस आ गया है तो फटाफट बांटो उसे, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर वो माया पैदा कर देगी। इसलिए दिया है परमात्मा ने, सेवा के लिए दिया है, खूब सेवा में लगाओ, ज्ञान धन भी लगाओ, दूसरा धन भी लगाओ, तो सेवा करते करते शक्तिशाली बन जाएंगे, दुआएं मिलेंगी। आज बाबा ने कहा योग बल सबसे बड़ी चीज है, योग बल। योग बल से बच्चे तुम्हारी जरा भी फिर कहीं भी वृत्ति नहीं जाएगी, तुम्हारी बुद्धि वृत्ति सब कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए बच्चों को याद की यात्रा में तत्पर रहना है, हर समय बच्चे बाप को याद करना है। अब तुम्हें ये होना चाहिए हमें अब वापस घर जाना है, बस जाना है, ये वृत्ति लगी रहे उस अपने घर परम धाम की ओर। अब ये दुनिया, पुराना शरीर छोड़ के इस दुनिया में भी शरीर के संबंधियों में, शरीर में जरा भी बुद्धि ना जाए। और क्यों, अब घर जाना है, बाकी थोड़े रोज हैं। बाबा ने कहा देखो, शुरू में इन्वेंशन हुआ एक बम का, किसी साइंटिस्ट ने किया, उसके बाद फिर और करते गए, तो लगातार जो है वो बढ़ता गया। इसलिए वो स्त्री के बच्चे फैलती हैं, बुरी चीजें भी फैलती जाती हैं और अच्छी चीजें भी फैलती जाती हैं। फिर सतयुगी दुनिया में बाबा ने कहा, किसी ने पूछा प्रश्न, आत्ममानी होंगे या देहाभिमान होंगे। देहाभिमान से ही सारे पाप होते हैं। सतयुगी दुनिया में सभी आत्ममानी, नेचुरल आत्ममानी होंगे। वहां किसी प्रकार का दुख नहीं होता, किसी प्रकार की अशांति नहीं होती। अब बाबा ने लास्ट में वरदान में कहा, सत्यता की शक्ति के द्वारा क्या करने वाले, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले विजयी आत्मा भाव। कितना सुंदर बाबा ने बताया, सत्य बाप, सत्य ज्ञान, सत्य कर्म, सत्य वचन। सत्यता की कितनी बड़ी शक्ति है बच्चे, अथॉरिटी बन जाता है सत्यता की। तो तुम्हें नशा रहना चाहिए, हम हर वक्त अपने सत्य स्वरूप में टिके हैं, सत्य पिता पर ध्यान लगाते हैं, सत्य योग है। तो ऐसे सत्य, और सारा दिन मुख से निकलने भी सत्य वचन चाहिए, तभी दुनिया कहती है सत्य वचन महाराज। अगर ज्ञान की बात सुनाते, योग युक्तों के सुनाते, हर शब्द ज्ञान युक्त होता है तो सत्य वचन बन जाता है। संकल्प भी सत्य होना चाहिए, व्यर्थ संकल्प नहीं होना चाहिए। तो फिर सत्यता की अथॉरिटी आ जाएगी और उससे फिर विजयी बन जाएंगे। कोई भी विकारी संकल्प फिर वार नहीं कर सकेगा। ये था आज का वरदान। फिर आज का स्लोगन था कि कैसा भी, बाबा ने कहा वायुमंडल हो, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव और शक्तिशाली वृत्ति। अच्छे अच्छे शुभ विचार चलाते रहेंगे, शक्तिशाली वृत्ति होगी तो सारा वायुमंडल नेगेटिव से पॉजिटिव परिवर्तन हो जाएगा।
वातावरण को परिवर्तन कर देना अपने वाइब्रेशन के द्वारा, अपनी शुभ वृत्ति के द्वारा, ये है सबसे बड़ी सेवा, वाइब्रेशन की सेवा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।